देखिए, जब एक लड़की विवाह करके ससुराल में प्रवेश करती है तो वहां पर सास और बहू के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे पति जुड़ा होता है। पति के लिए वाइफ और मदर वो दोनों इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन अगर माँ के द्वारा पति को कुछ कहा जाता है या वाइफ के द्वारा पति को कुछ कहा जाता है तो वहां पर पति किसका साथ दे? क्या माँ का साथ देना चाहिए या पत्नी का साथ देना चाहिए? पत्नी को वो लेके आता है इन शर्तों पे कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, और माँ के लिए उसके लिए कर्तव्य है, माँ के लिए उसके द्वारा जन्म दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति हो जाती है पति की, जो सास और बहू के बीच में उलझ कर रह जाता है। तो यहाँ पर जो सारी जिम्मेदारी है वो एक बहू और सास दोनों की है। बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरी सास के द्वारा जो कहा जा रहा है वो हो सकता है सही है, या मैं अभी मान लेती हूँ क्योंकि इनके द्वारा आज तक इसी तरीके से काम करता हुआ आए हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर सास को भी सोचना चाहिए कि मेरी बहू एक नए घर से आई है, इसको यहाँ पर एडजस्ट होने पे काफ़ी समय लग सकता है, साल भर लग सकता है या 2 साल में ये सीखेगी। वो भी सोचती है कि भाई अभी इसे 3 दिन में ये सारी चीज़ें सीख जाए, उसको उसके काम करने का तरीका भी समझ में नहीं आता है। अगर सास और बहू के बीच में आपसी मतभेद की स्थिति कम हो तो शायद तलाक के मामले जो हैं वो न्यायालय में ना आए, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा का कारण है वो अधिकतर केसों में, अधिकतर बात मैंने यहाँ पर की है, वो सास बहू की लड़ाई से ही शुरू होती है। फिर धीरे 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 पति को ये समझ में नहीं आता है कि वो किसका साथ दे। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो रही है तो आपको दोनों का साथ देना है, दोनों को सुनना है, दोनों को बैठा कर बात करनी है, तो ही मामला सॉल्व हो सकता है। अगर आप पत्नी का साथ देते हैं तो माँ यहाँ पर आपके खिलाफ हो जाएगी, माँ का साथ देंगे तो आपकी पत्नी जो है आपके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए आपसे मैं यही कह सकती हूँ कि जब सास बात करती है यानी कि आपकी माँ बात करती है तो उस वक्त आप उन्हें सुनिए। जब आपकी पत्नी बात करे तो उनको भी आपको सुनना है, उनको भी जानना है कि आखिर वो क्या चाहती है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का ही एक रास्ता है आपके समक्ष। बाकी अगर आप बैलेंस नहीं बनाते हैं तो ऐसे में दिक्कत आपको ही हो सकती है। ये प्रश्न आज किसी के द्वारा लाइव सेशन में मुझसे पूछा गया था कि दोनों के बीच में जो कारण है तलाक के, वो इतने जो पारिवारिक न्यायालय में आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो अधिकतर मामले इसी तरीके के आते हैं जहां पर परिवार जुड़ा रहता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अवैध संबंध से संबंधित होते हैं, तो वहां पर फिर वो मामले अलग तरीके से। फिलहाल जो पारिवारिक मामले आते हैं निकल के, वो इसी तरीके से आते हैं। फिलहाल आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।